जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में तकरीबन 60,000 स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर है। आंदोलन के दूसरे दिन प्रदेश में मरीजों का जो है बुरा हाल रहा, सुविधाओं के लिए दर दर भटकना पड़ा। दरअसल प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के 60,000 कर्मचारी अपनी 24 लंबित सूत्री मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन आंदोलन पर है। कर्मचारियों ने ये हड़ताल मंगलवार से शुरू की है, जिसके चलते स्वास्थ्य व्यवस्था पर संकट मंडरा रहा है। इधर हड़ताल के दूसरे दिन प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल इलाज करवाने पहुंचे मरीजों को सुविधाओं के लिए भटकना पड़ा। साथ ही डीके सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की बात करें तो यहाँ भी कमोबेश यही हाल रहा। आउटसोर्सिंग नर्सिंग स्टाफ के साथ मरीजों का इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष आलोक मिश्रा के मुताबिक कर्मचारी काफी लंबे समय से वेतन विसंगति दूर करने, नियमितीकरण करने, 13 माह का वेतन, इसके अलावा 4 लेयर वेतनमान और प्रमोशन, साथ ही पदनामों में परिवर्तन, भ्रष्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिसकी शिकायत संघ की ओर से काफी लंबे समय से की गई है, उसे तत्काल हटाने। कुल मिलाकर बात करें तो 24 अपनी लंबित सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले गए हैं। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7,500 करोड़ की सौगात देने के लिए रायपुर पहुंचने वाले हैं और रायपुर पहुंचने का समय जो है बदला जा चुका है। तकरीबन 10:45 पर प्रधानमंत्री रायपुर पहुंचेंगे। इसके अलावा जनसभा को संबोधित करने के बाद उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 9:40 पर 7 जुलाई को बात करें तो यहाँ पहले शेड्यूल तय किया गया था, लेकिन अब टाइम को बदलकर 10:45 कर दिया गया है। रायपुर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए साइंस कॉलेज के ग्राउंड में पहुंचेंगे और यहां 7,500 करोड़ की सौगात देकर जनसभा को संबोधित करेंगे। मोदी तकरीबन 2 घंटे रायपुर में रहेंगे और 12:40 के आसपास रायपुर से यूपी के गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जनता से जुड़े हाईवे, रेलवे और स्वास्थ्य से जुड़े प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे और फिर जनसभा को संबोधित करेंगे। रेलवे में रायपुर से लेकर नवा रायपुर तक मेमू ट्रेन का लोकार्पण भी शामिल है। इसके अलावा विभिन्न जो विकास कार्य है इनका लोकार्पण, जिनमें NIT, IIT ग्राउंड, इसके अलावा विशिष्ट जो लोकार्पण कार्य है वो भी शामिल है। दो पक्षों में दंगा भड़काने की कोशिश की गई। खबर भिलाई से, जहां मंदिर और मस्जिद में तोड़फोड़ की गई। छावनी में पूरी तरीके से तब्दील कर दिया गया है इलाके को और नाराज आरोपियों ने यहां पर उत्पात मचा दिया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक चोर गिरोह ने दबंगई दिखाते हुए मंदिर में तोड़फोड़ करके 2 समुदायों के बीच दंगा भड़काने की कोशिश की है। चोरों ने पहले उनके खिलाफ शिकायत करने वाले लोगों के घर में घुसकर तोड़फोड़ की और इसके बाद मंदिर में तोड़फोड़ करके वहां का झंडा उखाड़ फेंका गया। इसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने मस्जिद में पथराव कर दिया। घटना के बाद छावनी क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। जानकारी के मुताबिक छावनी क्षेत्र के कैंप 2 एरिया में 2 दिन पहले चोरी की एक घटना को अंजाम दिया गया था और चोरी की शिकायत कराने पहुंचे लोगों ने कैंप 2 में रहने वाले गोकुल मोची, बंटी मोची और साहिल, इसके अलावा फयूम के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। तब से ये मामला लगातार गहराता गया और यहाँ मामला जो है 2 पक्षों में आपस में संवेदनशील स्थिति पर जा पहुंचा। खबर बिलासपुर से, जहां 28 वार्डों में रोजाना डोर टू डोर कचरा कलेक्शन को लेकर खबर, जहां 95,000 घरों में अभी 2 से 3 दिन में एक बार कचरा गाड़ी पहुंचती है, लेकिन अब 28 वार्डों में रोजाना जो है डोर टू डोर कलेक्शन कचरा का होने वाला है। दरअसल बात करें तो 20 पार्षदों ने हेल्थ ऑफिसर को इसके लिए लिखित शिकायत में बताया था कि मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत घरों से कचरा इकट्ठा करने के लिए कचरा गाड़ी 2 से 3 दिनों में महज एक बार पहुँचती है, जिसकी वजह से लोग घर और दुकान का कचरा इधर उधर फेंकते हैं और परेशान होते हैं और गंदगी भी फैलती है। ऐसे में पार्षदों की मांग रंग लाई है और मुख्य शहर के वार्डों की तरह पंचायतों में भी रोज डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। नई व्यवस्था की वजह से पंचायत क्षेत्रों के कचरे का निष्पादन पर 1 करोड़ रुपए महीने खर्च किया जाएगा। ऐसे में बात करें तो वर्तमान में पंचायत क्षेत्रों में कचरा कलेक्शन का कार्य नगर निगम के स्वयं के संसाधनों यानी बैटरी रिक्शा, टाटा SE और बात करें तो ई रिक्शा के माध्यम से किया जाता है।
छत्तीसगढ़ में महिला पर्यवेक्षकों के 440 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। दरअसल अब बात करें तो यहाँ पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के लिए केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी महिला उम्मीदवार ही पात्र होंगी। परीक्षा खुली सीधी भर्ती और परिसीमित दोनों प्रकार से होगी और खुली सीधी भर्ती के लिए कुल 220 पद हैं, जिनमें से सभी वर्गों की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। इसी तरह अगर परिसीमित सीधी भर्ती की बात करें, जो इसके लिए 220 पद अलग से आरक्षित है, यानी 50-50 के जो है अनुपात में जो है एक परिसीमित और दूसरा रेगुलर भर्ती की जाएगी। इसमें कार्यरत पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आवेदन कर सकते हैं जो परिसीमित के पद हैं उनमें। इसके अलावा बात करें तो सभी वर्गों की महिलाएं यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। ध्यान रखिए, ये आवेदन केवल महिलाओं के लिए होगा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर में इसकी प्रवेश परीक्षा होने वाली है। मलेरिया और डेंगू पीड़ित तकरीबन 157 गांव के लोग यहां पर लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं। बचाव के लिए सिर्फ खाना पूर्ति ही करी जा रही है। खबर धमतरी जिले से, जहां बारिश के दिनों में मलेरिया की रोकथाम के लिए तमाम तैयारी करने का दावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन हर साल बारिश के सीजन में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की पोल खुल जाती है। जिले में तकरीबन 150 गाँव ऐसे हैं जो मलेरिया संवेदनशील के लिए जाने जाते हैं और चिन्हांकित भी है। वहीं 3 साल पहले जिले के तकरीबन 1.5 लाख परिवारों को मच्छरदानी वितरित भी किया गया था। अब मलेरिया जोखिम वाले गांवों में अधिकांश लोगों के पास मच्छरदानी नहीं बचा हुआ है और जो गांव पहाड़ व नदी किनारे बसे हैं वहां मच्छर ज्यादा पनपते हैं। ऐसे तकरीबन 157 गांव है जो मलेरिया के लिए संवेदनशील है, चिन्हांकित है। और जिले के जिन क्षेत्रों में ज्यादा जोखिम के रूप में चिन्हांकित किया गया है उनमें नगरी, मकरलोड और धमतरी का डुबान क्षेत्र शामिल है और यही हालात बद से बदतर हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा फीस में वृद्धि कर दी है और कितनी फीस लगेगी इस वक्त की आप अभी जो चार्ट है वो यहाँ पर देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है, जिन्होंने शिक्षा सत्र 2022 के लिए 22 और 23 के लिए 10वीं और 12वीं की नियमित परीक्षा की शुल्क में वृद्धि की है। शुल्क में कुछ रुपए की नहीं बल्कि एक ही बार में 80 रुपए की वृद्धि की गई है। इसी तरह अंक सूची शुल्क, प्रायोगिक परीक्षा शुल्क, आवेदन पत्र में सभी में वृद्धि की गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 7 दिसंबर 2021 को मंडल की कार्यपालिका और वित्त समिति की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं उनके अनुसार परीक्षा मद में वृद्धि की गई है, जिसकी सूची आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के यूथ पर बीजेपी और कांग्रेस की नज़र जो है ज़्यादा गड़ी हुई है। ऐसे में 46 लाख से ज़्यादा वोटर्स को रिझाने की कवायद दोनों पक्षों के द्वारा शुरू की जा चुकी है। सरकार और विपक्ष अपने अपने दावे पेच यहां पर इस्तेमाल करने में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में 4 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होगा, जिसको लेकर प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नज़र यूथ वोट बैंक पर है। लगभग 46 लाख ऐसे यूथ वोटर्स हैं जिनकी उम्र 18 से 29 साल के बीच है। युवा मतदाता प्रदेश में किसी भी पार्टी की जीत हार का गणित बदल सकते हैं और इसीलिए दोनों पार्टियां यूथ पर फोकस कर रही हैं। बीजेपी सांसद जहां युवा मतदाताओं के पास जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस बेरोजगारी भत्ता देने और बम्पर भर्तियां निकालकर रोजगार मुहैया कराने का दावा कर रही है। युवाओं को साधने के लिए इन दावों और वादों के साथ साथ आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है और ऐसे में बात करें तो नेताओं का जो दौरा है वो यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया भी साथ आए हैं। भाजपा कार्यालय में देर रात तक बैठक भी आयोजित की गई थी। दरअसल देश के गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच गए हैं। उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी पहुंचे हैं। दोनों नेता एयरपोर्ट से सीधे भाजपा कार्यालय पहुंचे और वहां से शाह ने कार्यकर्ताओं को हाथ मिलाकर अभिवादन किया। ऐसे में बात करें तो इसके बाद बंद कमरे में शाह की छत्तीसगढ़ भाजपा के सीनियर नेताओं के साथ देर रात तक बैठक हुई। जानकारी के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री के दौरे समेत कई विषयों को लेकर चर्चा हुई। इसमें बैठक में प्रभारी ओम माथुर, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल समेत तमाम नेता मौजूद रहे। इससे पहले एयरपोर्ट में शाह का स्वागत करने के लिए भी तमाम सीनियर नेता पहुंचे हुए थे। भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला किया है और जनरल टिकट काउंटर लगातार निजी हाथों में दिया जा रहा है। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी कुछ इसी प्रकार के हालात देखने को मिल रहे हैं। रेलवे निजीकरण की ओर लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। रेलवे के हाथ से अब जनरल टिकट काउंटर भी निकल रहे हैं। रायपुर रेल डिवीजन के 2 मुख्य स्टेशन जहाँ तिल्दा और भिलाई 3 के टिकट काउंटर निजी हाथ में सौंप दिए गए हैं। इसी के साथ उन काउंटरों पर अब रेलवे के बाबुओं की ड्यूटी लगनी भी बंद हो गई है। बता दें कि ये दोनों ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पर
से होकर हर दिन 120 ट्रेनों की आवाजाही होती है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक बात करें तो धीरे धीरे रेलवे के हाथ से टिकट काउंटर निकलते जाएंगे। अब रेलवे कर्मचारी लगातार सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन पदों पर नई भर्तियां भी नहीं हो रही है। ऐसे कर्मचारियों की कमी बताकर निजीकरण का रास्ता भी अब लगातार रेलवे साफ कर रहा है और माना जा रहा है कि अभी भिलाई और तिल्दा स्टेशन के जनरल टिकट काउंटरों का निजीकरण हुआ है। तर्क ये दिया जा रहा है कि यहाँ टिकट की बिक्री कम थी। और अब खबर कोंडागांव से, जहां नेशनल हाईवे क्रमांक 30 पर दो ट्रकों की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और दोनों ड्राइवरों का यहां पर जमकर बेहाल हो गया। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर जैतपुरी के पास बीती सुबह को एक सड़क दुर्घटना में दो ट्रक आमने सामने जा टकराए। इस भिड़ंत में दोनों ट्रक के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घायलों में रोहित कुमार शाह, पिता राम परवेश यहाँ पर शामिल थे। इसके अलावा जो रायपुर से छोटे गिट्टी लेने जा रहा था। ट्रकों की भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि एक ट्रक के सामने का हिस्सा पूरी तरीके से यहाँ पर ढह गया, तो वही दूसरी ट्रक की बात करें तो वो दूर जाकर गिरी। ऐसे में कोतवाली पुलिस इस मामले की विवेचना में जुटी हुई है। अनियमित कर्मचारी मुख्यमंत्री हाउस का घेराव करने वाले हैं। नियमितीकरण और छटनी जैसी मांगों को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से हड़ताल पर जाने का निर्णय किया है। ये कर्मचारी 14 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। इस बार प्रदर्शन में अनियमित कर्मचारी मोर्चा के साथ छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी फेडरेशन के सदस्य भी शामिल होंगे। इस प्रदर्शन को लेकर छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू ने बताया है कि प्रदेश के संविदा दैनिक वेतनभोगी कलेक्टर दर श्रमायुक्त दर पर जो कार्यरत श्रमिक है, इसके अलावा प्लेसमेंट, मानदेय और अंशकालिक और जाबदार और साथ ही ठेका कर्मचारी अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे, जिनमें सरकार से उनके चुनाव पूर्व किए गए वादों को पूर्ण करने की मांग की जाएगी। और आगे उन्होंने कहा कि वादे के विपरीत कांग्रेस की सरकार के नियमितीकरण अगर नहीं करती है तो आउटसोर्सिंग भी अगर बंद नहीं किया जाता है, साथ ही कर्मचारियों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन और संविदा वेतन वृद्धि को रोक दिया गया है। ये सभी बातें गोपाल प्रसाद साहू ने मीडिया जानकारी में कही। बेकाबू पिकअप अनियंत्रित होकर के पेड़ से जा टकराई। हादसे में तकरीबन 20 लोग घायल हो गए और ये हादसा चंद्रहासनी मंदिर से लौटते वक्त हुआ। जांजगीर चांपा जिले में तेज रफ्तार पिकअप बीती रात को बेकाबू होकर के पेड़ से जा टकराई। मेहंदी गांव के पास बीती रात को हुए हादसे में 15 से 20 लोग घायल हो गए। पिकअप वाहन में 25 लोग सवार थे, जो शक्ति जिले के चंद्रपुर में स्थित चंद्रहासनी मंदिर में माता के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। मामला सिवरी नारायण थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक बिलासपुर के कोटा निवासी एक ही परिवार के 25 सदस्य शक्ति जिले के चंद्रपुर में चंद्रहासनी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए हुए थे और मंगलवार को माता के दर्शन करने के बाद जब वे वापस अपने घर को लौट रहे थे कोटा को, और इसी दौरान बिलासपुर से रायपुर को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर ग्राम मेहंदी के पास उनकी तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर के पेड़ से जा टकराई। और अब मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भय का माहौल है, इस बात की जानकारी दी मीडिया से बातचीत के दौरान। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बीते दिन कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का छत्तीसगढ़ आगमन कल्याणकारी है, लेकिन कांग्रेसी इससे डरे हुए हैं, इसीलिए झूठ बोलकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को तकरीबन 7,500 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं और इसमें भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। अजय चंद्राकर ने कहा कि पूरी कैबिनेट जेल में होगी। सेंट्रल फंड के दुरुपयोग का आरोप इन्होंने लगाया। हम सरकार को बर्खास्त करने की मांग करेंगे। मीडिया ब्रीफिंग में इन्होंने इस बात की जानकारी दी। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह से छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता सेंट्रल फंड की सीबीआई जांच से मांग कराने की मांग करने वाले हैं। साथ ही सरकार को बर्खास्त करने की मांग भाजपा के नेता करेंगे। आज से 2 दिनों तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर में रहेंगे और इसके बाद 7 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी का दौरा होगा, जिसको लेकर सूबे में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। बीते दिनों कांग्रेस ने पूर्ववर्ती रमन सरकार पर 1 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया, जिसके बाद से जवाब में बात करें तो पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर राज्य सरकार पर केंद्र के फंड का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया। चंद्राकर ने कहा कि कट कॉपी और पेस्ट लेकर कांग्रेस प्रवक्ताओं ने पूर्ववर्ती रमन सरकार के समय 34 घोटालों का आरोप लगाया है। सत्ताधारी पार्टी आरोप नहीं लगाती बल्कि जांच करती है। उन्होंने कहा कि सरकार घोटाले के 2 आरोपी अधिकारी
पार्टी को क्यों संरक्षण दे रही है। फिलहाल ये मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इन्होंने बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए सेंट्रल फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके।